बाद आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। इस संविधान की ताकत, कोर्ट की ताकत उनको दिख चुकी है। कोर्ट ने पहले ही उनको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया। ये कहना कि आप साइन नहीं कर सकते फाइल पे, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या होता है कि अब आप चीफ मिनिस्टर नहीं है। पर मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना, झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जल जाने पर। आपको क्या था, डर था? कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। ये हैप्पी एंडिंग है या सैड शुरुआत, कौन जानता है भला? कौन जानता है काल यानी समय किस ओर मुंह करके बैठा है? किसी के लिए गिलास आधा भरा है, किसी के लिए आधा खाली। लेकिन जो सच आज का है वो ये कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है 2 दिन बाद वो दिल्ली की गद्दी छोड़ देंगे। सुना तो आपने भी होगा, फिर भी सुन ही लीजिए, क्योंकि वक्त और मन पल पल बदलते हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। तो इतने दिनों तक इस्तीफा न देने के पीछे क्या वजह चुनावी थी? इंतजार इस बात का था कि दिल्ली के चुनाव नजदीक आए तो इस्तीफा दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब दिल्ली के चुनावों में कुछ महीनों का ही वक्त बचा है तो इस्तीफा देकर केजरीवाल इमोशनल कार्ड फेंक रहे हैं ताकि खुद को पीड़ित बता सके, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर कर सके और मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर दिल्ली की जनता के बीच में लड़ाई को केजरीवाल बनाम बीजेपी के बीच ला सके। दरअसल मुद्दा है टाइमिंग का। वैसे भी जितनी पाबंदियां केजरीवाल को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं, इसके बाद तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है। केजरीवाल की कोशिश है इसी वक्त को बेहतर मौके में बदलने की, और इसकी बेसब्री उनमें दिखी भी जब कथित शराब घोटाले के मामले में बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली तो उन्होंने अपनी तुलना क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह से कर दी। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भारत होगा। आज से 95 साल के बाद इस देश के अंदर इतनी क्रूर और अत्याचारी सरकार आएगी कि अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देगी। 95 साल के बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक ही केस में जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया को अलग जेल में रखते हैं, मेरे को अलग जेल में रखते हैं, साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। तो फर्क बस जरा सा है। महान बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए थे और सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाला मामले, जिसे आम बोलचाल की भाषा में शराब घोटाला कहा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत भी शर्तों के पहाड़ पर मिली है। पहली शर्त यह है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, शराब नीति से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे, जांच में बाधा डालने वाले गवाहों को दबाव नहीं डालेंगे, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और केजरीवाल को 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भी भरना होगा। इसका मतलब कोर्ट ने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हैं, यही तो इसका मतलब है ना। भाई जब अधिकारी सस्पेंड होता है तो क्या होता है, आप दफ्तर नहीं जाओगे, फाइलें नहीं देखोगे, तो एक तरीके से सस्पेंड किया है ना इनको। और क्या कहा है भाई, हमारी यहाँ प्रक्रिया में और क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मेरे हिसाब से आप नैतिक रूप से लायक ही नहीं हो मुख्यमंत्री बनने के। यही वजह है कि बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे पर तंज कर रही है, पूछ रही है ऑप्शन और था ही क्या उनके पास। गलियों में जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि इन गड्ढों का क्या होगा जो दिल्ली को आपने दे दिए हैं, उन टूटी सड़कों का क्या होगा। और सबसे बड़ा महिलाएं पूछेंगी कि आप ही हो ना जो हमारे बच्चों को शराबी बनाने चले थे,
इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। अपने ऐलान इस्तीफा भाषण में जिन बातों पर सीएम केजरीवाल का फोकस रहा, उसमें मुख्य बात ये रही कि उन्होंने खुद को क्रांतिकारी मुख्यमंत्री कहा, अपनी तुलना सरदार भगत सिंह से की। केजरीवाल ने कहा, मां सीता की तरह मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा, और मांग ये भी की कि दिल्ली के चुनाव नवंबर में ही निपटा दिए जाएं। भरी सभा में हलफ उठाते क्रांतिकारी केजरीवाल ने कहा कि तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता फैसला न सुना दे कि वो ईमानदार है। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो कुछ महीने पहले भी पूरा जोर लगाकर केजरीवाल की पार्टी ने इसी लाइन पर लोकसभा चुनाव दिल्ली में लड़ा था। मिस्टर क्लीन केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर चस्पा करके लंबा चौड़ा कैंपेन चलाया गया। एक ही नारा जोर जोर से लगा, जेल का जवाब वोट। और जेल का जवाब वोट से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जवाब दे दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इमोशनल और गणित का पूरा जोर लगाकर भी एक सीट नहीं जीत सकी। सलाखों के पीछे खड़े केजरीवाल की फोटो सीटों के कांटे में कोई जुम्बिश न कर सकी और शून्य पर ही 2024 में भी अटके, जबकि बीजेपी को सभी 7 की 7 सीटें दिल्ली में मिली। करीब 6 महीने से केजरीवाल जेल में थे। जेल से सरकार चलाने की जिद की वजह से दिल्ली वालों के जरूरी काम रुके हुए थे। उम्मीद थी कि केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर आएंगे तो दिल्ली वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे, बहाना चलेगा नहीं। लेकिन बाहर आते केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली वालों की मुसीबतों का क्या, उनके कामों का क्या। कहा तो ये जा रहा है कि चूंकि बाहर आने के बाद केजरीवाल बहाना नहीं बना सकते थे कि उनके हाथ बंधे हैं, लिहाजा इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या आतिशी सीएम बन सकती है या गोपाल राय को सीएम बनाया जा सकता है? बीजेपी तो कह रही है कि केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को ही कमान दे सकते हैं। 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। पहले बताएं कि 6 महीना में क्यों नहीं दिए। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना। रांची में झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जल जाने पर। आपको क्या था? डर था कि कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 दिन क्यों? तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास, लगता है कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। वहीं केजरीवाल के दिल्ली चुनाव को नवंबर में कराए जाने की मांग पर बीजेपी ने जवाब दे दिया और बॉल सीधे केजरीवाल के पाले में ही डाल दी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं। आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं, वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। सीएम केजरीवाल को दूसरी बार जमानत मिली है। इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौर में उनको जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल का साथ दिया था, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की ही भद्द पिट गई। इसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी खूब चले थे। आम आदमी पार्टी अपने काउंसलर, अपने एमएलए को अपने क्षेत्रों में लगा दिया था, वो अपने क्षेत्र में थे नहीं। लेकिन लास्ट में एमएलए ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर
आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने, जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का, उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसकी दावा बढ़ जाएगा। हरियाणा चुनावों में कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से दूरी ने बता दिया है कि फिलहाल दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भाव नहीं देने जा रही। वैसे अगर देखें तो दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर सीधे हमले करने से नहीं चूकती। वहीं केजरीवाल बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती कांग्रेस नहीं बीजेपी है। 2024 के दिल्ली के नतीजे ये संकेत भी दे चुके हैं, लिहाजा इस्तीफे के ऐलान के साथ केजरीवाल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा संवेदना लहर यानी सिंपैथी वेव को बनाने की है। जब केजरीवाल जेल में थे तब कितना काम दिल्ली सरकार ने जनता की सहूलियतों के लिए किया, ये दिल्ली की जनता बेहतर समझती और जानती है। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के साथ अब दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी, इसको गंभीरता से समझा जा सकता है। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए, अभी दिल्ली की सरकार कितने दिन चलेगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव किस तारीख को होंगे, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन दिल्ली की सरकार एक दिन चले, एक हफ्ते चले, एक महीने चले चुनाव तक, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि शराब घोटाला मामले में तमाम प्रयासों के बावजूद बार बार अटकती जमानत ने मिस्टर क्लीन माने जाने वाले केजरीवाल की इमेज पर भरपूर असर किया है। वैसे भी केजरीवाल पर अपने ही बयानों से पलटने के आरोप कई हैं। जैसे करप्शन पर दूसरों से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल जब खुद करप्शन के आरोपों से घिरे जेल तक गए तब भी इस्तीफा नहीं दिया। मामूली घर में रहने का दावा करने वाले केजरीवाल ने अपने परिवार के लिए करोड़ों का शीश महल बनवाया। अपने खिलाफ खबर चलाने पर झूठा केस तक दर्ज किया। जिनको करप्ट बताते थे उनके साथ खड़े हो गए और राजनीति को बदलने का दावा करते करते खुद बदल गए। इसी डेंट को चुनावों के चंद महीने पहले इस्तीफा देकर दूर करने की कोशिश केजरीवाल की है। केजरीवाल को लगता है कि विधानसभा का अब तक का ट्रेंड तो उनके फेवर में रहा है। अगर वो जीते तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा न हो, न मोहब्बत मिली, न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।